तो वजन घटाने वाली जो ये नई दवाएं आई हैं ना, उन्होंने सचमुच दुनिया में एक तहलका मचा दिया है। सोचिए, ओजेम्पिक और इसके जैसी दूसरी दवाइयां वो कमाल कर रही हैं जो दशकों से, मतलब सालों से डाइट और विल पावर सब कुछ फेल हो गया था। तो चलिए आज इसी को थोड़ा और गहराई से समझते हैं। जरा इस आंकड़े को देखिए। अमेरिका में हर 8 में से एक अडल्ट इन्हें ट्राई कर चुका है। मतलब आप सोच सकते हैं कि कितनी तेजी से लोग इन्हें अपना रहे हैं। और इसका नतीजा ये है कि इतिहास में पहली बार उस देश में मोटापे की दर असल में गिरी है। ये बहुत बड़ी बात है। तो सवाल तो उठेगा ही, है ना? क्या ये दवाएं वाकई में एक चमत्कारी इलाज है मोटापे का? क्या ये वही क्रांतिकारी समाधान है जो ये दिख रही हैं? क्या हमें हर उस इंसान को ये दवा दे देनी चाहिए जिसका वजन ज्यादा है? मतलब ठीक वैसे ही जैसे हमने एंटीबायोटिक्स और वैक्सीन के साथ किया था। अब इस पूरी कहानी को समझने के लिए ना हमें अपना नजरिया बदलना होगा। हमें मोटापे को विल पावर या इच्छा शक्ति की कमी के तौर पर नहीं, बल्कि एक बायोलॉजिकल पजल, एक जैविक पहेली की तरह देखना होगा। आज की सच्चाई ये है कि दुनिया में 40% से ज्यादा अडल्ट्स का वजन ज्यादा है और 1 अरब से ज्यादा लोग तो मोटापे का शिकार हैं। ये बहुत बड़ा नंबर है। और अगर यही ट्रेंड चलता रहा ना, तो सोचिए 2050 तक इस धरती पर हर 3 में से 1 अडल्ट मोटापे की कैटेगरी में होगा। तो फिर सवाल ये उठता है कि वजन कम करना और उसे मेंटेन रखना इतना मुश्किल है क्यों? मतलब ट्रेडिशनल तरीकों से इस प्रॉब्लम को सॉल्व करना इतना कठिन क्यों साबित हुआ है? इसका जवाब हमारे इवोल्यूशनरी हिस्ट्री, हमारे विकास के इतिहास में छिपा है। यहाँ एक बहुत बड़ा मिसमैच है। हमारा दिमाग वो तो हजारों साल पुराने सॉफ्टवेयर पर चल रहा है। ये कमी के लिए प्रोग्राम्ड है। जब हमारे पूर्वजों को कैलोरीज से भरपूर खाना मिलता था तो उनका दिमाग कहता था, खा लो, जितना खा सकते हो खा लो, पता नहीं कल मिलेगा या नहीं। और तब ये जिंदा रहने के लिए जरूरी था। लेकिन आज हम बहुतायत की दुनिया में रहते हैं। खाना हर जगह है और सस्ता भी। तो वही पुरानी प्रोग्रामिंग अब हमारे ही खिलाफ काम कर रही है। तो चलिए अब इस पहेली के बायोलॉजिकल हिस्से पर फोकस करते हैं, खास तौर पर उन हार्मोनल सिस्टम्स पर जो असल में हमारी भूख को कंट्रोल करते हैं। देखिए, हम कब खाते हैं, क्या खाते हैं, ये सब सिर्फ हमारे कॉन्शियस डिसीजन नहीं होते। इसके पीछे हार्मोन्स का एक पूरा ऑर्केस्ट्रा काम करता है। लेकिन जब किसी का वजन ज्यादा होता है ना, तो शरीर का जो एक्स्ट्रा फैट है वो इस ऑर्केस्ट्रा का पूरा सुरताल ही बिगाड़ देता है। और इसी ऑर्केस्ट्रा में एक स्टार प्लेयर है, एक बहुत खास हार्मोन GLP-1। इसका काम सिंपल है। जब हम खाना खाते हैं तो ये रिलीज होता है और हमारे दिमाग को सिग्नल भेजता है कि भाई पेट भर गया है, अब बस, और हमारी भूख शांत हो जाती है। लेकिन यहाँ एक प्रॉब्लम है। कुदरती GLP-1 का असर बहुत ही थोड़ी देर के लिए होता है। मतलब जैसे ही ये ब्लड में आता है, 2 मिनट से भी कम में गायब हो जाता है। इसकी धुन इतनी जल्दी फीकी पड़ जाती है कि दिमाग को ठीक से पता भी नहीं चलता। और यहीं पर आता है साइंटिफिक इनोवेशन का कमाल। वैज्ञानिकों ने इसी छोटे से पल भर के सिग्नल को एक बहुत ही पावरफुल टूल में बदल दिया। उनके दिमाग में एक क्रांतिकारी आइडिया आया। उन्होंने सोचा, क्या हो अगर हम GLP-1 की आर्टिफिशियल कॉपी बना दें। एक ऐसी कॉपी जो वही गाना गाए, वही धुन बजाए, लेकिन बहुत ज्यादा जोर से और बहुत लंबे समय तक। और बस उन्होंने यही कर दिखाया। सेमाग्लूटाइड जैसी दवाएं, जिन्हें हम ओजेम्पिक जैसे ब्रांड नामों से जानते हैं, वो बिल्कुल GLP-1 की तरह ही काम करती हैं। बस एक फर्क है, इनका असर 1 हफ्ते तक रहता है। सोचिए, दिमाग को एक मजबूत लगातार सिग्नल मिलता रहता है कि पेट भरा हुआ है, भूख 24/7 दबी रहती है। तो फिर इसका असर कैसा होता है? इन दवाओं के जो रिजल्ट्स हैं वो सच में हैरान कर देने वाले हैं। और इसके जो आंकड़े हैं वो खुद इस बात की गवाही देते हैं। यहाँ ट्रेडिशनल तरीकों और इन दवाओं के नतीजों में जमीन आसमान का फर्क है। देखिए, जहाँ डाइट और लाइफस्टाइल से 1 साल में मुश्किल से 5 से 10% वजन कम होता है, वहीं इन दवाओं से 15 से 20% या कई मामलों में तो उससे भी ज्यादा वजन घट सकता है। और ये जो रिजल्ट्स है ना, ये अभूतपूर्व हैं। मतलब पहले इस लेवल का वजन घटाना सिर्फ और सिर्फ बेरियाट्रिक सर्जरी जैसी बड़ी इन्वेजिव सर्जरी से ही मुमकिन था। लेकिन इन दवाओं ने जैसे एक्स्ट्रा वजन को पिघला दिया है, ऐसा पहले कभी नहीं देखा गया। और बात सिर्फ वजन घटाने तक ही खत्म नहीं होती, इसके फायदे कहीं ज्यादा हैं। ये दवाएं
हार्ट अटैक और स्ट्रोक के खतरे को 20% तक कम करती हैं, डायबिटीज होने की संभावना को 66% तक गिरा देती हैं। इसके अलावा किडनी, लिवर फंक्शन में सुधार, सूजन कम करना, कैंसर का खतरा घटाना और शायद अल्जाइमर की रफ्तार को भी धीमा करना। लिस्ट लंबी है। लेकिन जैसा हर बड़ी खोज के साथ होता है, कहानी का एक दूसरा पहलू भी है। कुछ ऐसी बातें हैं, कुछ ऐसे असहज सच हैं जिन पर ध्यान देना बहुत जरूरी है। तो चलिए अब इसके साइड इफेक्ट्स और जो अनजाने खतरे हैं उन पर एक नजर डालते हैं। सबसे कॉमन साइड इफेक्ट्स हैं मतली, उल्टी और दस्त। अच्छी बात यह है कि ज्यादातर लोगों के लिए ये हल्के होते हैं और कुछ समय में चले जाते हैं। लेकिन 5% से भी कम मामलों में पैंक्रियाटाइटिस या किडनी से जुड़ी गंभीर समस्याएं भी हो सकती हैं। लेकिन शायद सबसे बड़ा खतरा इनकी सबसे बड़ी ताकत में ही छिपा है, और वो है तेजी से वजन घटाना। देखिए, अगर बिना एक्सरसाइज और भरपूर प्रोटीन के एकदम से कैलोरीज घटा दी जाएं, तो फैट तो जाएगा, लेकिन उसके साथ साथ बहुत सारा मसल मास यानी मांसपेशियां भी चली जाएंगी, और ये किसी भी उम्र में खतरनाक हो सकता है। एक और बहुत बड़ा सवाल, दवा बंद करने के बाद क्या होता है? स्टडीज ये दिखाती हैं कि दवा छोड़ने के बाद लगभग 25% लोग अपना काफ़ी वजन वापस गेन कर लेते हैं, और 20% लोग वो तो अपना सारा का सारा वजन वापस पा लेते हैं। तो फिर इसका क्या मतलब हुआ? क्या रिजल्ट्स को बनाए रखने के लिए इन दवाओं को जिंदगी भर लेना होगा? सच तो ये है कि हमें अभी नहीं पता, क्योंकि ये दवाएं इतनी नई हैं कि हमारे पास कोई लॉन्ग टर्म डेटा है ही नहीं। और यहीं पर एक और बड़ी मुश्किल सामने आती है, इनकी कीमत। ये बहुत महंगी है, और अगर इन्हें जिंदगी भर लेना पड़े तो ये कई लोगों के लिए एक बहुत बड़ा फाइनेंशियल बोझ बन सकता है। तो बॉटम लाइन ये है, ये दवाएं कोई मैजिक पिल नहीं है। ये एक बहुत ही पावरफुल टूल है जो एक मुश्किल काम को आसान बना देती हैं। लेकिन ये पर्सनल एफर्ट और हेल्दी आदतें अपनाने की ज़रूरत को ख़त्म नहीं करती, वो तो करना ही पड़ेगा। तो कुल मिलाकर हम एक बहुत ही दिलचस्प मोड़ पर खड़े हैं। क्या हम मोटापे जैसी एक क्रॉनिक बीमारी के इलाज में एक नए युग की दहलीज पर हैं, या फिर ये एक ऐसी आजीवन निर्भरता की शुरुआत है जिसके लंबे समय के नतीजे क्या होंगे ये कोई नहीं जानता? शायद इसका जवाब तो सिर्फ आने वाला वक्त ही देगा।